माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक पिटल्स के लेसन 14 द लिटिल फिर ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द लिटिल फिर ट्री। आप लोग सभी लोग अपनी अपनी बुक को ओपन करके लेसन 14 द लिटिल फिर ट्री को ओपन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वंस अ मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। वंस मीन्स होता है बच्चों एक बार। ए मैजिशियंस मीन्स एक जादूगर। वाज मीन्स होता है था। रिटर्निंग मीन्स होता है वापस लौटना। होम मीन्स घर। एक बार एक जादूगर घर वापस आ रहा था या घर लौट रहा था। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, इट बिगैन टू रेन हैविली। इट बिगैन टू मीन्स होता है लगा लगी लगे, तो भारी वर्षा होने लगी। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ लिटिल फिर ट्री। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। फॉर शेल्टर, शरण के लिए, छाया के लिए, शरण के लिए देखा। उसने चारों तरफ शरण के लिए देखा। एंड सॉ, और देखा, अ लिटिल फिर ट्री, एक छोटा देवदार का वृक्ष देखा। ही रैन देयर, वह वहाँ दौड़ा। एंड टुक शेल्टर, और शरण ली। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग, शीघ्र ही बारिश रुक गई। शीघ्र ही बारिश रुक गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री, जादूगर ने पेड़ से कहा, थैंक यू, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, आप मेरे लिए या तुम मेरे लिए दयालु थे, दयालु बन रहे हो। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं आपको पुरस्कृत करना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज, 4 इच्छाएं बताओ या 4 इच्छाएं मांगो। एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं उन्हें पूरी करूँगा। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। जादूगर ने कहा कि 4 इच्छाएं बताओ और मैं उन्हें पूरा करूँगा। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। द फिर ट्री had needle-like leaves and no birds ever made their nests in it. The fir tree, देवदार के वृक्ष के पास की जो है पत्तियां सुई की तरह थीं और कोई भी पक्षी, नो बर्ड्स, कोई भी पक्षी, ever made their nests in it, इस पर अपना घोंसला तक नहीं बनाता था। So इट सेड, इसलिए उसने कहा, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड, मैं इच्छा करता हूँ कि मेरी पत्तियाँ मेरे दूसरे मित्रों की तरह हरी हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वाज ग्रांटेड, इसकी इच्छा पूरी हो गई। अगली सुबह है उसकी इच्छा पूरी हो गई। Soon a goat came along and ate all the green leaves. शीघ्र ही एक बकरी वहाँ आती है और उसने सारी हरी पत्तियाँ को खा लिया। शीघ्र ही एक बकरी वहाँ आई और उसने सारी हरी पत्तियों को खा लिया। ओह डियर, सेड द फिर ट्री, फिर ट्री, देवदार के वृक्ष आह भरते हुए कहता है, ओह डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव, मैं इच्छा करता हूँ कि मेरी पत्तियाँ सुनहली हो जाएं, सोने की हो जाएं। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. When the little fir tree woke up, जब अगली सुबह छोटा देवदार का वृक्ष जगा, इट वॉज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित हो गया, टू सी द गोल्ड लीव्स, सुनहली पत्तियों को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स,
एक आदमी वहाँ आया और उसने सारी सोने की पत्तियाँ, सुनहली पत्तियों को चुरा लिया। दिस टाइम द फिर ट्री सेड, इस बार देवदार के पेड़ ने कहा, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड ग्लास लिप्स, मेरी पत्तियाँ ग्लास की हो जाएं, शीशे की हो जाएं। Men do not steal glass leaves, लोग शीशे की पत्तियाँ चुराते नहीं हैं। एट नाइट, रात्र में, द विंड ब्लू, हवा चली, एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और सभी शीशे की पत्तियाँ टूट गईं। रात में हवा चली और सभी शीशे की पत्तियाँ टूट गईं। फिर I want my old needle-like leaves back so that goats do not eat them, man cannot steal them, and wind cannot break them. तो देवदार के वृक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुरानी सुई की तरह की पत्तियाँ वापस चाहता हूँ, ताकि बकरियाँ उनको खा न सकें, लोग उन्हें चुरा न सकें और हवा उन्हें तोड़ ना सके। द ट्री वेंट टू स्लीप, पेड़ सोने चला गया। When it woke up the next morning, अगली सुबह जब वह जगा, its needle like leaves were back again, तो उसकी सुई की तरह की पत्तियाँ वापस आ गईं। You should be happy with what you have, आपके पास जो कुछ भी है उसी पे आपको खुश होना चाहिए। चलिए मीनिंग्स देख लेते हैं बच्चों। मैजिशियन मीन्स होता है जादूगर, रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, विश मीन्स होता है इच्छा, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज का सेकंड फॉर्म है सरप्राइज, स्टोल मीन्स होता है चुराया, स्टील का सेकंड फॉर्म है, ब्रोक मीन्स होता है टूट गया, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है। क्वेश्चन आंसर से देख लेते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर है, हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फिग ट्री एंड वाई। हु ग्रांटेड, किसने 4 इच्छाएं दी हैं फिग ट्री को और क्यों दी हैं? तो द मैजिशियन ग्रांटेड 4 विशेस टू द फिग ट्री बिकॉज the fig tree gave shelter to the magician, क्योंकि फिग ट्री ने, देवदार के वृक्ष ने मैजिशियन को, जादूगर को शेल्टर दी थी, शरण दी थी। Why did no bird make its nest in the fig tree? क्यों जो है कोई पक्षी उसमें जो है फिग ट्री में अपना घोंसला नहीं बनाता था? No bird made its nest in the fig tree because its leaves were needle-like, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ थीं वो सुई की तरह थीं। What was the second wish of the fig tree? सेकेंड विश क्या थी फिग ट्री की? तो the second wish of the fig tree was that his leaves वर लाइक गोल्ड, उसकी पत्तियाँ गोल्ड की तरह हो जाएं। वाई डिड द फिग ट्री वांट टू हैव ग्लास लीव्स? व्हाट हैपेंड टू द ग्लास लीव्स? ग्लास लीव्स क्यों चाहता था फिग ट्री और उसके ग्लास लीव्स के साथ क्या हुआ? द फिग ट्री वांटेड टू हैव ग्लास लीव्स सो दैट men could not steal them, वह इसलिए चाहता था जिससे लोग उसकी पत्तियों को चुरा ना सकें। What happened to the glass leaves? At night the wind blew and all the glass leaves broke. रात में हवा चली और सभी पत्तियां टूट गईं। Why did the fig tree wish to have its needle-like leaves back? वो अपनी पुरानी सुई की तरह की पत्तियां वापस क्यों चाहता है फिग ट्री? The fig tree wished to have its needle-like leaves back. The fig tree wished to have its needle-like leaves back so that goats do not eat them, man cannot steal them, and wind cannot break them. Write T for true and F for false statements. The fig tree had soft green leaves.
ये ट्रू है फॉल्स बच्चों? सॉफ्ट ग्रीन लीव्स थी फिग ट्री के पास? नहीं, ये फॉल्स है, उसकी नीडल लाइक लीव्स थी। द विंड ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, हवा ने सभी ग्लास लीव्स तोड़ दी। सही है भाई, ट्रू है। टी लिखना है। द फिग ट्री डिड नॉट गेट इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक, वापस अपनी नीडल लाइक लीव्स नहीं पाए, ये तो फॉल्स है। वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, हमें खुश होना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास है। सही है, ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, खाली स्थान भरना बच्चों। शेल्टर ग्रांट स्टील हैवली अलॉन्ग। ए द बिल्डिंग वाज हैवली, बच्चों यहाँ पे हैवली होगा ए में। आई टुक शेल्टर, बी में शेल्टर होगा। सी काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, तो यहाँ पे ग्रांट होगा। सी बेंट एलॉन्ग हो गया बच्चों यहाँ पे, एलॉन्ग विद हर मदर। इट इज अ बैड हैबिट टू स्टील अदर थिंग, दूसरों की चीज़ों को चुराना गलत आदत है, स्टील होगा। ये रीअरेंज करना बच्चों, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, तो पहला लेटर बनेगा निडल बनेगा NEEDLE, दूसरा बनेगा आपका गोल्ड GOLD, सी बनेगा ग्लास GLASS, और डी बनेगा, जो सी लिखा हुआ बच्चों वो डी है, वो ग्रीन होगा GREEN। अब हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव। तो हैज और हैव कैसे रखेंगे? तो रमन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा, रमन हैज ए गुड स्टोरी बुक। आई हैव ए यंगर ब्रदर, बी में दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, we have a get together, it has started raining, elephants have a big ears, Anita has a new pencil box, we have been to the zoo, a giraffe has a long neck, Beena has lost her water bottle, what have they done। तो इसके साथ ही आपका बच्चों ये लेसन समाप्त हुआ। जो भी एक्टिविटी है वो आप करेंगे घर पे। थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।